हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे जो स्टूडेंट जामिया मिल्लिया इस्लामिया में किसी भी कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। इस बार आपके एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वेबसाइट पर अपडेट होना शुरू हो गया है, लेकिन एक क्वेश्चन सबके मन में कि क्या इस बार, क्योंकि जामिया जो है एक न्यू वेबसाइट जारी कर दिया है और उस वेबसाइट पर ही आप जाकर सिलेबस चेक कर पाएंगे। तो अब ये ऐसा हुआ है कि जामिया ने एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से सारे डिपार्टमेंट को बल्कि नोटिस भेजा गया है कि हर एक कोर्स का जो है सिलेबस सेंड कीजिए। तो जैसे जैसे सिलेबस एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं, यानी कि जो वेबसाइट पे अपडेट कर रहे हैं उसके पास जैसे जैसे सिलेबस जा रहा है वैसे वैसे वेबसाइट पे अपडेट हो रहे हैं। तो फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि क्या इस बार जामिया का सिलेबस जो है चेंज होगा, क्योंकि हर साल जामिया कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। इस वजह से इस बार ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि जामिया का सिलेबस कुछ कोर्स का तो ज़रूर चेंज होने वाला है, जिसके बारे में अभी देखेंगे। कुछ कोर्स का तो पिछले साल ही चेंज हुआ, जैसे बीबीकॉम का सडन चेंज हुआ था। तो इस बार ऐसा कोई सीन नहीं कि चेंज होगा, ये क्लियर दिमाग में रखिए। हाँ, बीए इकोनॉमिक्स में हो सकता है मैं भी कुछ चेंजेज हो। इसके अलावा हिस्ट्री का सिलेबस ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है वैसे ही इस बार ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। ज्योग्राफी का भी लगभग सिलेबस कॉमन ही रहेगा जहाँ तक अभी तक लग रहा है, क्योंकि पिछले साल अलग बात है, पेपर के पैटर्न में थोड़ा बदलाव था, लेकिन सिलेबस वही है। वैसे ही कि अभी अपडेट नहीं किया, अपडेट किया जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कैसे आप सिलेबस देख पाएंगे, कौन कौन से कोर्स का सिलेबस चेंज होगा वो भी मैं बता दूंगा, ताकि अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम सिलेबस देखते हैं और कैसे आप देखेंगे और सिलेबस कैसे अपडेट हो वो दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च कर लेना है admission.jmi.ac.in। अगर आप जामिया के 2025 एंट्रेंस का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। एक सेकंड में पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इस लिंक पे जाना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आने के बाद इस टाइप का डेटा शो करेगा। जैसे जब इसके वेबसाइट पर आएंगे तो देखिए इन्होंने जो है साफ लिख रखा है कि न्यू जो एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस जो है सेशन 2025-26 का आप यहाँ से देख सकते हैं और अपडेट होना शुरू हो चुका है। तो पहले इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस टाइप से यहाँ पे बैचलर जिस भी कोर्स का देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। बैचलर्स मैंने सेलेक्ट किया। बैचलर्स में अगर बात करें तो बीए हिस्ट्री का यहाँ पे देखिए अपडेट हो चुका है, न्यू सिलेबस आ चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें बीए पॉलिटिकल साइंस तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का भी देख सकते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस न्यू है, लेकिन अलग बात है यहाँ पे अपडेटेड शो कर रहा है, मगर ये सिलेबस पिछले साल की तरह इस बार भी है। इसके अलावा बीलिप का देख लेते हैं एक बार, तो अभी बीलिप का आया नहीं है। अलॉन्ग विथ एक बार बीएलएलबी का देख लेते हैं। तो बीएलएलबी का भी अपडेट नहीं किया, लेकिन ये मानकर चलिए कि पिछले साल की तरह इस बार रहेगा, ऐसा कोई चेंज होने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली जो एचओडी है डिपार्टमेंट का, उसी एचओडी के बिहाफ में ही जो है रिलीज़ किया जा रहा है। मास मीडिया के अंदर भी देखा जाए तो फाइनली आ चुका है मास मीडिया की ओर से। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि आप अलग अलग कोर्सेज का एक बार देख लीजिएगा अपना कोर्स लेकर के। तो मैं बताता हूँ कि कौन कौन से कोर्स के अंदर चेंजेज होने के चांसेस है। तो जो कोर्स यूटी में शामिल था ना, उसमें ऐसा हो सकता है मे भी चेंज हो। अब देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, सिलेबस पिछले साल के तरह ही ये अब तक जामिया एंट्रेंस कंडक्ट कराता था सेम वैसे ही उसी पैटर्न पे रहेगा। मतलब पैटर्न का ये कि इससे पहली बार होता है कि जामिया जो है 40 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछता था और 60 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल होता था, जिसमें आपको थ्योरी लिखना होता था और ये सारे टॉपिक होते थे। तो सिलेबस वही है, अलग नहीं है, मतलब कुछ कुछ कोर्स में फिक्स है। अब जैसे कौन से कोर्स का चेंज होने के चांसेस हैं, तो अगर हम बात करें जैसे बीएससी केमिस्ट्री का देखते हैं, तो बीएससी केमिस्ट्री में देखें तो यहाँ पे सिलेबस अपडेट हो चुका है। तो यही मैं बात बताना चाह रहा था कि अब ये देखना होगा कि बीएससी केमिस्ट्री में किस बेस पे ले रहा है। तो आपको फिजिक्स का भी पता चल जाएगा और बायोटेक बीपीटी बाकी का भी पता चल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इस बार ये जो है सिर्फ केमिस्ट्री से पूछ रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन, केमिकल सोल्यूशन, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, यानी ये साफ पता चल रहा है कह सकते हैं कि मतलब साफ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो स्टूडेंट बीएससी फिजिक्स के लिए एंट्रेंस देना चाहते हैं उनका सिलेबस सिर्फ फिजिक्स से रहेगा, जो केमिस्ट्री के लिए देना चाहते हैं उनका सिर्फ केमिस्ट्री से रहेगा, जो मैथ्स से देना चाह रहे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ मैथ्स से रहेगा। ये साफ समझ में आ रहा है सबको। बायो साइंस के अंदर देखते हैं तो बायो साइंस का भी अपडेट नहीं हुआ है। हो सकता है बायो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों हो, लेकिन बीएससी जनरल का देखिए तो अभी इसका अपडेट नहीं किया गया यहाँ पे। मगर ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का तो आपको फाइनली पता चल गया, केमिस्ट्री का पता चल गया, फिजिक्स का एक बार देख लेते हैं। फिजिक्स का आपको पहले ही दिख जाएंगे यहाँ पे, एक सेकेंड। यहाँ पे बीएससी फिजिक्स का भी अपडेट हो चुका है, जो सीयूटी के अंदर शामिल था, जिसको जामिया ने वापस ले लिया। तो इसमें भी देखिए इसका भी सिलेबस देख लेते हैं। तो अब क्योंकि हाँ ये बात है कि सिलेबस तो जरूर चेंज हुआ है। इससे पहले सिलेबस फिजिक्स का अंदर क्या होता ना, कंबाइंड पेपर होता था। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यस, चेंजेस तो हुए हैं लेकिन पिछले साल की तरह ही है। देखिए क्या यहाँ पे एनएपी बेस आपका कोर्स है। क्वेश्चन जो होंगे आपके 100 होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन फिजिक्स होंगे, 30 क्वेश्चन मैथ्स होंगे, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री होंगे। यानी फिजिक्स का पल्ला भारी रहेगा, फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन्होंने बीएससी फिजिक्स में रखा है। केमिस्ट्री में तो आपको समझ में आ ही चुका है कि केमिस्ट्री में किस टाइप से रहेगा।
केमिस्ट्री में सिर्फ केमिस्ट्री पूछ दिया है, फिजिक्स में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ना पड़ेगा। वही अगर मैथ्स के अंदर देखते हैं, बीएससी मैथ में इन्होंने क्या करा है, तो बैचलर्स का अगेन यहाँ से एक बार मैथ्स का सिलेबस देखने की कोशिश करते हैं। तो संस्कृत ये मैथ्स का यहाँ पे हो गया। अब सर्च करते हैं, यहाँ पे देखिए मैथ्स का भी, तो एक एक करके, हालांकि इन्होंने 23 मार्च को इन्होंने अपडेट करा है वेबसाइट पे और आज 29 मार्च हो चुका है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बीएससी मैथमेटिक्स में सिर्फ मैथ्स से रहेगा, अलॉन्ग विथ आपके जनरल अवेयरनेस, ये सारे टॉपिक इसमें एडेड है। मैथ के अंदर आप ये सिलेबस देख रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल है कि पिछले साल की तरह ही है बीएससी मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये आपको सिलेबस के बारे में इस तरीके से, बाकी कोर्स का भी सिलेबस आप चेक कर सकते हैं। अभी देखते हैं डिप्लोमा का इन्होंने अपडेट किया है कि नहीं। यहाँ से डिप्लोमा इन ये डीएलएड का देखते हैं, डीएलएड का भी आ चुका है। इसके अलावा डेली बेसिस पे ऐसा होगा, आप चेक करते रहा कीजिएगा। देखिए यहाँ पे फाइनली डिप्लोमा का भी इन्होंने सिलेबस जो है अपडेट कर दिया है। तो आप बाकी कोर्स का भी देख लीजिएगा, उन कोर्स का जो जामिया खुद एंट्रेंस ले रहा है उसका सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कि इन्होंने जो है 40 क्वेश्चन आपके मैथ्स होंगे, 30 क्वेश्चन फिजिक्स से और 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका, और पेपर का सिलेबस यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, जैसे कि फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और मैथ, यही तो 3 सेक्शन आपके हैं और इसी 3 सेक्शन से आपके सिलेबस पूछे जाएंगे। बाकी एक डिप्लोमा वालों पे एक डिटेल वीडियो बना देंगे, डोंट वरी। बट आपके सिलेबस जो है आपको इतने सारे रहेंगे। आपका पेपर 2 घंटे का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। हालांकि जामे के अंदर सारे कोर्स में लगभग नेगेटिव मार्किंग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।